तो जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे संस्कृति की एक खूबसूरती रही है और हमारे संस्कृति में औरतों को तो सबसे ऊपर का स्थान दिया गया। अगर आप ऋग्वैदिक काल भी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग का जो हमारा वैदिक काल का एरा रहा, उस समय महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च था। और ये हमारे कल्चर की ब्यूटी है जो आप देख पाते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने हरितालिका तीज व्रत जो कल हुआ उसमें देखा। ये व्रत उत्तर भारत में, विशेष करके बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाएं खास तौर से इसको मनाती है और इसमें वो लोग 24 घंटे तक, यानी कि पूरे एक दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए रहती हैं। अब इसको लेकर के साइंस के पास अलग अलग अपने व्याख्यान हैं, लेकिन आप यहाँ विश्वास को देखिए, अगर आस्था को देखें तो भारतीय महिला विश्व की किसी भी महिला से कई गुना आगे आती है। और आप अगर इन व्रत से कुछ शिक्षा ले तो नंबर 1 ये कि आप महिला, विशेष करके जो महिला है, मैं अगर उनसे बात करूँ तो आप लोग इतने स्ट्रांग होते हो कि अगर आप किसी लक्ष्य को ठान लो तो आप उसको अचीव करके ही छोड़ोगे। ये जो व्रत त्यौहार है या अपने डे टू डे लाइफ में आप इससे कई गुना, मतलब सिविल सर्विसेज से भी कई गुना हार्ड कार्यों को बहुत आसानी से और बहुत इत्मीनान से आप करते हैं। ये आपकी खूबसूरती रहती है। इसके बाद में अगर आप कल के व्रत के कथा के दौरान जो मैं समझ पाया, इसमें 2 चीज़ें आई। एक तो ये कि माँ जो है, मतलब महिला का प्रतीक माँ पार्वती, वो जिस भी लक्ष्य या जिस भी प्रेम के साथ जुड़ती है, फिर उनका दूसरा किसी से कुछ खास संबंध रहता नहीं है। जैसे उस कहानी के दौरान उनका संबंध भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जा रहा है। भगवान विष्णु मतलब सब कुछ संपन्न, और ईश्वर के श्रेणी में देखा जाए तो शिव जी मतलब कुछ भी नहीं। इवन शिव जी जो है वो मेडिटेटिव मोड में रहते हैं और आराध्य उनके जो है, जिनकी वो आराधना करते हो, भगवान विष्णु है। मीन्स सुपर पावर इज लॉर्ड विष्णु। फिर भी माँ भगवान विष्णु के प्रति उनका झुकाव नहीं है, तो उनसे संबंध ना स्थापित कर शिव जी को पाने के लिए ये एक बड़ा तपस्या करती है और अंत में उनको प्राप्त करती है। मीन्स भारतीय महिला का जो ये 2-3 गुण है, ये आउटस्टैंडिंग है और इसलिए ये पूजनीय है। नंबर 1, आप इन्हें किसी भी पोस्ट, पावर या फिर पैसा या किसी भी तरह के चीज़ों के जरिए आकर्षित नहीं कर सकते। नंबर 2, ये लोग काफ़ी सेक्रीफाइस करते हैं। इवन एक मान्यता के अनुसार हमारा, जैसे कि जो कहानी इसमें जिस कथा का वर्णन है वो कई हजार वर्ष पहले की कथा है और उसके बाद में युग युग तक परिवर्तन हुआ। अभी मोबाइल युग तो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया, लेकिन इनके आस्था और इनके विश्वास को नहीं टच कर पाया। इसमें एक और चीज़ है, वो है कि यह अपने पति के प्रति किस प्रकार डिवोटेड रहती है, किस तरह से समर्पित रहती है। अगर आप भारतीय महिला को देखें, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को आपको नहीं मिलेंगे। नंबर 1, ये अपने परिवार से अलग होकर आकर के दूसरे जगह पे परिवार बनाती हैं और पति के नाम पे इनका जो डिवोशन देखने को मिलता है, ये फिर पूरी दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा डिवोशन, इस तरह का लगाव, इस तरह का कृतज्ञता या इस तरह का आप समर्पण बहुत कम जगह पे देखेंगे। ये कारण रहता है कि हमेशा ही महिला सम्माननीय रही। अब आप कुछ महान विभूतियों को अगर याद करें तो श्री कृष्ण, कहीं कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी कथा नहीं है, कोई ऐसी कहानी नहीं है जहाँ उन्होंने महिला की तरफ उंगली भी उठाया हो। और ऐसे में मतलब भारत तो ये गर्व करता है कि भारत के जितने भी विभूति रहे, इन सभी के दिल में महिलाओं के लिए एक आउटस्टैंडिंग सम्मान रहा, एक अलग सा रिस्पेक्ट रहा। तभी मनोज मुंतशिर जी का भी एक कथन है कि भारत में आज तक कभी किसी मर्द ने महिला के ऊपर अत्याचार किया ही नहीं, क्योंकि अगर कोई मर्द महिला के ऊपर हाथ उठाता है या अत्याचार करता है तो वह मर्द ही नहीं होता। ये हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर की सुंदरता है। अब आते हैं आज के दिन के ऊपर। आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश को किसी भी शुभ कार्य के शुरुआतकर्ता के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके नाम लेने भर से विघ्न हट जाते हैं और नए कार्य अच्छे ढंग से प्रारंभ होते हैं और वो अपने उद्देश्य पूर्ति तक चलते हैं। वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करके ही काम सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अभी अगर भगवान गणेश जी के फिजिक को देखा जाए तो यहाँ से भी हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को बिगिनिंग करने के लिए क्या चाहिए। नंबर 1, बड़ा कान। बड़ा कान से अर्थ ये है कि एक तो कान मतलब अच्छे से सुनना। कान का जो 2 प्रतीक के रूप में यूज होता है, एक होता है सुनने के लिए, तो
किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अच्छे से सुनना, जैसे अभी हम लोग पढ़ाई क्षेत्र में हैं तो पढ़ाई को ही अच्छे से सुनना ये अनिवार्य होता है। और दूसरा, कान का संबंध ध्यान से भी होता है। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कान दे के सुनो, अर्थात ध्यान दे के सुनो। तो आप गणेश जी के प्रतीक को जब देखते हैं हम, तो उनके कान बड़े बड़े दिखते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ के प्रारंभ में ध्यान से सुनना और ध्यान पूर्वक करना, ये सफलता के गारंटी का पहला सीढ़ी बनता है। आज के गणेश चतुर्थी पे आप सभी को आज के दिन की ढेर सारी बधाई, और इस उम्मीद के साथ कि गणेश जी, जिनको विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है, हम सभी के जीवन के विघ्न को हरे, हम सभी जीवन में सफलता की ओर बढ़े और अपने चरित्र, अपने देश और अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करें। जय गणेश। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।